मुनि जीवन के आधार अंतर मना विनती करो स्वीकार। चल रहे स्वयंभू स्तुति स्वाध्याय के माध्यम से कल मल्लीनाथ भगवान का स्तुति अर्थ काव्य किया था और आज समंत स्वामी मुनि सुब्रतनाथ भगवान का विवेचन कर रहे हैं। और बहुत प्यारी स्तुति उन्होंने जो जिन शब्दों में उनकी अभिव्यक्ति की है, भक्ति की अभिव्यक्ति दिख सकती है, प्रभावों की अभिव्यक्ति ना लिख सकते हैं ना दिखा सकते हैं, पर उन्होंने पूरी कोशिश की। समंत स्वामी कहते हैं कि हे भगवान मुनि सुब्रतनाथ स्वामी, मुनियों की 28 मूल गुणों तथा 84 लाख उत्तर गुणों की स्थिति को अच्छी तरह से जान ही लिया था, जान ही नहीं लिया था, उन्होंने उन उत्तर गुणों और मूल गुणों का अक्षर से पालन भी किया था। इसलिए आपका नाम मुनि सुब्रत, मुनि सुब्रत, अच्छे व्रतों को पाल। दुनिया में इन व्रतों से बढ़कर के दूसरे कोई व्रत संकल्प हो ही नहीं सकते। गणधरादि मुनियों में श्रेष्ठ होने से मुनि श्रेष्ठ थे। घातिया कर्म, इनका नाम मुनि सुब्रत क्यों पड़ा? उन्होंने 28 व्रतों का और 84 लाख मूल गुणों को, उत्तर गुणों का पालन किया, इसलिए उनका नाम पड़ा मुनि सुब्रत। सु मतलब अच्छे, व्रत, इनसे श्रेष्ठ अच्छे व्रत दूसरे संसार में है ही नहीं। घातिया कर्मों से रहित होने के कारण अनघ निष्पाप थे। 3 बातें हैं, अर्घ, अनर्घ और अनघ। अर्घ का मतलब 8 द्रव्यों का मिश्रण, अनर्घ का मतलब मूल्यवान वस्तु जो अति मूल्यवान है, जो मार्केट में नहीं मिलती है, वो परमात्मा के चरणों में, वीतरागी भगवान के चरणों में श्रद्धा भक्ति सहित वो मूल्य गुण, वो अनमोल वस्तु मिलती है जिसको हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। अर्घ 8 द्रव्यों का मिश्रण, अनर्घ अति मूल्यवान और अनघ निष्पाप, जिसके मन में कोई पाप नहीं है, वो अनघ निष्पाप थे। समोसरण में ऐसे सुशोभित होते थे जैसे नक्षत्रों के समूह के बीच चंद्रमा सुशोभित होता है। दूसरा काव्य कहता है, सब प्रकार के अहंकार एवं काम विकार का नाश कर मुनि सुब्रत जिनेंद्र तपस्रण में लीन थे। अहंकार को, विकार विषय वासनाओं को छोड़ करके वो तपस्रण में लीन थे। उनका शरीर वरुण मयूर के कंठ के समान नील वर्ण का, उनका कछु, उनका वर्ण नीला क्यों है? मोर का कंठ इतना नीला है तो उसमें कितनी अच्छी उपमा अलंकार देखिए आप। वरुण मयूर के कंठ के समान नील वर्ण था। तपस्रण के कारण उनके शरीर की प्रभा शरीर के चारों ओर मंडल बनाकर व्याप्त हो गई, इसलिए उनका नाम, उनका नील वर्ण, नीला रंग। तीसरे का, माता पिता की रसवीर रूप एक सदृश उपादानों से उत्पन्न होने पर भी अन्य मनुष्यों का शरीर लाल रुधिर मल मूत्र से दुर्गंधित होता है, परंतु तीर्थंकर जन्म से ही चंद्रमा की किरणों के समान निर्मल एवं सफेद खून से युक्त सुगंधित शरीर होता है। मलमूत्र पसीना आदि की बाधा से रहित होता है। इससे सिद्ध होता है कि संसारी प्राणियों के मन राग द्वेष से दूषित होते हैं, परंतु आप मन से निर्दोष हैं, तन से निर्विकार हैं, और मैं आपकी निर्विकारता को प्रणाम करता हूं। चौथे का अर्थ है संवाद, अर्थात जो पदार्थ जैसा कहा गया हो उसको वैसा ही पाया जाना पदार्थ की यथार्थता का लक्षण है। पदार्थ की यथार्थता वक्ता की श्रेष्ठता तथा ज्ञान संपन्नता को सूचित करती है। हे मुनि सुब्रतनाथ भगवान, आपने जो कहा है कि चराचर विश्व प्रतिक्षण उत्पाद वय ध्रौम से युक्त है, हर वस्तु मिट रही है, उत्पाद
उत्पन्न होना, वे जाना, ध्रुव स्थिर रहना। बचपन का किसी का जन्म हुआ, जन्म होना उत्पाद, बच्चा बचपन से यौवन पर आया, बचपन का वे, और चेतना तो वही है जो चेतना थी, जीव द्रव वही है, और बचपन चला गया, यौवन आया, और जीवन तो चेतना तो उत्पाद व द्रव्य से युक्त है। पर्याय की अपेक्षा पूर्व पर्याय का विनाश एवं नवीन पर्याय की उत्पत्ति। इस तरह विसंवाद विरोध से रहित आपके वचन सूचित करते हैं। दो शब्द हैं, एक संवाद, दूसरा विसंवाद और तीसरा विवाद। संवाद का मतलब जिसका कोई निष्कर्ष निकले, जिसका कोई समाधान निकले। संवाद, संवाद ज्ञानियों के बीच में होगा। विवाद, विवाद मूर्खों के बीच में जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, सिर्फ वक्त बर्बाद होता है, समय खराब होता है और संबंध खराब हो जाते हैं। संवाद में समाधान है, निष्कर्ष है, और विवाद में सिर्फ अहंकार है। और विसंवाद तर्क कुतर्क समझने की कोई समझना ही नहीं, समझना मुझे तो समझना ही नहीं है। जो लोग पंथाग्रह, दुराग्रह, हटाग्रह होते हैं वो भी संवाद करते हैं। संवाद ज्ञानियों के बीच में, भी संवाद बुद्धिमानों के बीच में, जिनको समझना नहीं है पर प्याज के छिलके छीलते जाओ, छीलते, जिसका कोई एंड ही नहीं आए, भी संवाद। और विवाद जहां कोई निष्कर्ष ही नहीं है, सिर्फ वक्त की बर्बादी, मन का खराब होना, संबंध खराब करना, पर हमको नहीं समझना, भी संवाद। संवाद और विवाद। और पांचवे में रहित आप, भी संवाद विरोध से रहित आपके वचन सूचित करते हैं कि आप वक्ताओं में श्रेष्ठ और सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ का मतलब जिनके ज्ञान में त्रिकालवर्ती पर्याय एक साथ झलक रही हो, वो जो सबको जान रहे हैं, सबको देख रहे हैं, उन सर्वज्ञ को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। और पांचवें छंद का अर्थ, जिस वस्तु को प्राप्त कर चुकता है उससे उसी वस्तु की याचना की जाती है। जिसके पास जो होगा वही तो देगा, जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। जिसके पास जो सब्जी मंडी में बैठा है वो सब्जी भाजी ही बेचेगा। यदि तुम किसी मेडिकल की दुकान पर जाओ, भैया मुझे आधा किलो टिंडे टमाटर दे दो, तो मेडिकल की दुकान पर टिंडे टमाटर मिलने, लेकिन आजकल मॉल में सब मिल रहा है। आपको सिर्फ बोलो क्या चाहिए, सब कुछ मिल रहा है, बस सिर्फ ईमान नहीं मिल रहा है। तो यहां समंदर स्वामी कह रहे, जिसके पास जो है वो वही तो देगा। जिस वस्तु को प्राप्त कर चुकता है उससे उसी वस्तु की याचना की जाती है। हे भगवान, आपने शुक्ल ध्यान के केवल से ज्ञानावरणी आदि 8 कर्म रूपी मल के संबंध से उत्पन्न होने वाले कलंक विकारी भावों को भस्म कर दिया। मोक्ष संबंधी अतीन्द्रिय आत्म सुख के उपभोक्ता बन चुके हैं। इसलिए मैं आपसे याचना करता हूं, दुख को कम्मक हो वो ही लाओ। दुख वही दूर करेगा जिसने खुद अपने दुखों को मिटा दिया हो। अब जो पगला खुद बीमार पड़ा हो वो तुमको क्या ठीक करेगा। कम्मक कहो, कर्मों का अच्छा, जिन्होंने अपने कर्मों का नाश कर दिया है वही तुम्हें कर्मों के नाश होने का मार्ग और दिशा बोध देंगे। वो ही लाओ जिन्होंने बोधि को प्राप्त किया है, केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, रत्नत्रय को प्राप्त किया है। उनसे बोधि मांगे तो वो ही मिलेगा जो उनके पास है। ध्यान रखना, सुखी जीवन का एक ही सूत्र दे रहा हूं आज की तारीख में। यदि तुम सुख चाहते हो तो आज से सुख देना प्रारंभ करो। यदि तुम प्रशंसा सुनना चाहते हो तो आज से अच्छा बोलना शुरू करो। आदमी उगलता आग है और सुनना मीठा मीठा पसंद करता है। ये कभी संभव नहीं है। गाली दोगे, गाली का जवाब गाली से ही मिलेगा। गीत गाओगे, गीत का जवाब गीत से ही मिलेगा। मिठाई खाओगे, आनंद आएगा। नीम की गोली खाओगे, पूरा मुंह कड़वा हो जाएगा। क्या खाना है? जो खाना है
वही खिलाना पसंद करो। ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ मत करो जो व्यवहार खुद को पसंद। यदि तुम्हें अपमान अच्छा नहीं लगता है तो तुम भी किसी दूसरों का अपमान मत करो। और ध्यान रखना, हर सम्मान के पीछे अपमान खड़ा है। जब भी हमने अपनों से सम्मान की इच्छा रखी है और सम्मान नहीं मिला, हमारी संबंध और मन उसी दिन से खराब हो गया। यहां आचार्य समंत स्वामी कह रहे हैं कि तुम उतनी अपेक्षाएं रखो जितनी तुम्हारी औकात है। और हमेशा व्यक्ति को अपना अतीत और औकात याद रखना चाहिए। देश का हर व्यक्ति अशोक पाटनी मार्बल नहीं बन सकता है। देश का हर व्यक्ति आरसी गांधी नहीं बन सकता है। देश का हर व्यक्ति निर्मल सेठी नहीं बन सकता है। अब कोई कहे कि उनके लिए सब साधु संत क्यों बोलते हैं? उन्होंने वैसी योग्यता, उन्होंने वैसे गुण पैदा किए हैं। हर व्यक्ति सुरेश जैन कुलाधिपति नहीं बन सकता है। उसके बनने के लिए खुद को मिटना पड़ता है। पर आज का व्यक्ति ना मिटना चाहता है, न समय देना चाहता, पर उन जैसा बनना चाहता है, तो वो 3 काल में संभव नहीं होगा। हे परमात्मा, अतीन्द्रिय आत्म सुख के उपभोक्ता बन चुके हैं, इसलिए मैं याचना करता हूं। ये कौन बोल रहा है? समंत स्वामी कि हे प्रभु, मैं आपसे याचना कर रहा हूं कि आप मुझ समंत भक्त के भी संसार की अशांति के लिए आपका निमित्त पाकर मेरी आत्मा 8 कर्मों के निमित्त से होने वाले कलंक को भस्म कर अविनाशी आत्म सुख पाना चाहता हूं। क्या मांगा? जिसके पास जो है वो वही तो देगा। उन्होंने कहा, हे परमात्मा, दुख को कम्मक को वो ही लाओ, सुगई गमनम, सुगति में गमन हो, समाहि मरणम, समाधि पूर्वक मरण हो, जिन गुण संपत्ति हो दुमज्जम, और मुझे जिन गुणों की, दिव्य गुणों की प्राप्ति होवे। तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान के स्तवन जो समंत स्वामी ने स्वयं स्तोत्र के माध्यम से लिखा है, बहुत प्यारा स्तवन है। चलते हैं आज का नियम। जो लोग अंतर्मनवाणी फेसबुक लाइव से सुन रहे हैं, अहिंसा के चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, निश्चित उन सभी पुण्यात्माओं को, भव्यात्माओं को, धर्मात्माओं को, उन चेतनाओं को यहीं सिमंशपुर महावीर की वरदान इच्छाओं तले से आपके दिन की, जीवन की मंगल की कामना करता हूँ। परमात्मा आपको हिम्मत दे कि आप इस पंचम काल में अपने घर परिवार का, संसार का, व्यापार का निर्वाह कर सकें। और जो हिम्मत से जीते हैं वही व्यक्ति इस जिंदगी के दुर्गम मार्ग को तय कर पाते हैं। और जो बार बार थक के बैठ जाते हैं, हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, कुछ नहीं होगा, कितने में 10 साल से मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, ऐसे लोग जिंदगी में जीते तो हैं पर जिंदा नहीं रहते हैं, मन से मर जाते हैं। आज का वो वाच आपके लिए बहुत कैप्सूल का काम करेगा। आपके मनोबल को, सिर्फ जिंदगी हिम्मत का सौदा है। कितने बीमार पड़ जाओ, कितने अस्वस्थ हो जाओ, मन को कभी बीमार मत होने देना। बस यही प्रार्थना करना कि हे परमात्मा, कल से मैं आज ज्यादा ठीक हूँ, कल से मैं आज ज्यादा बेहतर हूँ। हम लोग जब आहार करने जाते हैं, अंतराय आ जाते, विधि नहीं मिलती है, तो परमात्मा से, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, आज भोजन नहीं मिला, कोई बात नहीं, आज तुमने मुझे तपस्या करने का अवसर दिया है, मैं तुमको लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। और जिस दिन अच्छा आहार हो जाता है, निर्विघ्न निरंतर आहार होता है, उस दिन परमात्मा फिर प्रार्थना कर, हे परमात्मा, आज तुमने मुझे साधना करने का, समय करने का, तप करने का आज हमको अवसर दिया है, मैं तुझको लाख लाख, जब मिलता है तो भी धन्यवाद देता हूँ, नहीं मिलता है तो भी धन्यवाद देता हूँ। तुमको जब नहीं मिलता है तो गाली बकते हो, और मिल जाए तो पूछते नहीं हो। नहीं, इतने स्वार्थी मत बनो। परमात्मा से प्रार्थना करो, परमात्मा से प्रार्थना करो, जो मिल रहा है सब प्रभु आपकी कृपा से। हमेशा रोज बड़ों को धन्यवाद दो, और कोई अच्छा काम हो जाए तो श्रेय बड़ों को दो। नहीं भाई, सब आपकी कृपा से, सब आपके आशीर्वाद से। होना वही है जो होना है, पर अच्छा बोलने में क्या बिगड़ता है। आज सबका जीवन मंगल हो
और जो सुन रहे हैं देख रहे हैं, आज का छोटा सा नियम, जिनने तुम पर उपकार किया है, जिनने भी तुम पर उपकार किया है, आज तुम उनको धन्यवाद देना। तुम्हारे माँ बाप हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, तुम्हारी परमात्मा हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, जो तुम्हारे उपकारी हो सकते, जिनने तुम पर कुछ भी उपकार किया हो। मैं आपके उपकार से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ पूरा। आज उनको धन्यवाद देना जिनने तुम, वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, वो तुम्हारे घर का स्टाफ भी हो सकता, कोई भी हो सकता है। आप बस ये मत सोचना कि मैं तो धनपद में बड़ा आदमी हूँ, क्या बड़ा, तू तो दही बड़ा है? निवेदन कर रहा हूँ, सिर्फ धन्यवाद। बेटा तुम नहीं होता तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो ध्यान रखना, व्यक्ति यदि कहीं पहुँच रहा है तो निश्चित कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट तो है। जब सपोर्ट मिलता है तो निश्चित आदमी जंप लगा जाता है। तो आज जिन्होंने तुमको सपोर्ट दिया है, सहारा दिया है, जिन्होंने तुम उपकार किया है, खूब 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 मैं महाराज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पीयूष सागर जी को, कि वो मेरी साधना में बहुत सहयोगी बनते हैं। उनको खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद।